नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन कमेंट के बारे में जो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पूछते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो आप जानते हैं कि इतने सारे कमेंट आते हैं, उनका सभी का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादा संख्या में कमेंट होते हैं उन पर एक वीडियो बनाएं, जिससे ज़्यादा लोग एक बार में उस चीज़ को समझ सकें और ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुँच सके। तो आज हम एक ऐसे कॉमन कमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर इस बार प्राथमिकता किसे मिलेगी, डीएड वालों के लिए, बीएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए, या अतिथि शिक्षक भी हैं जो उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोग पूछना चाहते हैं कि इस बार के जो एग्ज़ाम हुआ है आपका संविदा वर्ग 3 का, उसमें किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर है? तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि क्या कैसे होने वाला है सारी चीज़ें इसमें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले 2010-11 के एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर देखिए, आप 2010-11 के अगर एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक को भी इसमें फ़ायदा मिला था, डीएड वालों के लिए भी फ़ायदा मिला था। तो ये सारी चीज़ें इनको प्रेफरेंस दिया गया था इसमें। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के हिसाब से बात कर रहे हैं कि सर इसमें अगर प्रेफरेंस दिया गया था तो इसमें भी दिया जाना चाहिए, ये उनकी मांग है, या वो बोलते हैं इन चीज़ों को कि 2011 में अगर मिला था तो इस बार भी ये चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है? लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अब 2-3 चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि लगभग 10 साल हो चुके हैं तब जाके आपका 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ है। क्लियर है? 10 साल का लगभग गैप हो चुका है। इस 10 साल के गैप में जो आपकी शिक्षा नीतियां हैं उनमें बदलाव हुआ है, उसके साथ साथ जो भर्ती की प्रक्रिया है उन सब में समय समय पर अपडेट होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं कि वो कैसे क्या इन चीज़ों को अपडेट करते हैं, क्या इनमें सुधार करते हैं। तो 10 साल में ये चीज़ें यहाँ पर अपडेट हुई हैं। अब अगर हम बात करें 2010 और 11 की, तो यहाँ पर 2010-11 की अगर हम बात करें तो इसमें संविदा का जो एग्ज़ाम होता है आपका, इसमें 2 नोटिफिकेशन आता है। एक तो आता है आपका एग्ज़ाम संबंधी नोटिफिकेशन और दूसरा होता है आपका भर्ती संबंधी। क्लियर है? तो एग्ज़ाम संबंधी और भर्ती संबंधी 2 अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं। अगर हम बात करें 2022 के एग्ज़ाम की, तो आपको जो नोटिफिकेशन आपके पास है वो है आपके पास एग्ज़ाम संबंधी। क्लियर है? एग्ज़ाम संबंधी नोटिफिकेशन में आपको बताया जाता है कि आप किन किन आधारों पर, किन किन क्वालिफिकेशन के आधार पर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आप पात्र हैं या नहीं हैं, और क्या क्या उनके रूल्स रेगुलेशन हैं, और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेन चीज़ें गाइडलाइन है उनकी, वो एग्ज़ाम से संबंधी सारी चीज़ें होती हैं, उनमें भर्ती से संबंधी कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो एग्ज़ाम संबंधी जो नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ इतना बताया गया है आपको कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको जानना जरूरी हैं। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो आपको एक भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन मिलेगा। क्लियर है? इस भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा कि किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, और क्या चीज़ें यहाँ पर मान्य कर रहे हैं और किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, और उन्हीं आधारों पर आपको बताया जाएगा कि इस आधार पर हम पोस्टों को भर रहे हैं। क्लियर है? तो अभी अगर हम 2022 की बात करें तो इसमें आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो एग्ज़ाम संबंधी नोटिफिकेशन है। इसमें भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन आपके पास अभी नहीं आया है। क्लियर है? तो ये भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता तब तक हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि श्योर आपको आरक्षण मिलेगा या फ़ायदा इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास एग्ज़ाम संबंधी नोटिफिकेशन है, तो इसमें आपको जो चीज़ें बताई गई हैं आप देख सकते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इसमें बताई गई थी, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। ये जो भी लिखा हुआ है इसमें, ये सब आप पढ़ के बैठे हैं, पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों को आपको पता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि इस बार डीएड को मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ का 1% सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर 1 साल की बात होती तो हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये सारी चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे पिछले एग्ज़ाम में हुई थी। अब चूँकि 10 साल हो चुका है एग्ज़ाम हुए, और ये सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं, शिक्षा नीति भी अपडेट हुई है, और सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो भी यहाँ पर अपडेट हुए हैं। तो आप जानते हैं कि समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, तो ये चीज़ें कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। अब फ़ायदा आपको कैसे हो सकता है ये चीज़ भी आप जान लें यहाँ पर। अब देखिए, अगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो आपकी कम आती है, मान लो एग्जाम्पल के लिए 5,000 से 10,000 पोस्टें आती हैं अगर, तो इनमें प्राथमिकता मिलेगी तो भी कम लोग सिलेक्ट हो पाएंगे, और जो नहीं मिलती है उनके ज़्यादा नंबर हैं वो भी कम सिलेक्ट हो पाएंगे। क्लियर है? तो हमें जो प्रयास करना है, चूँकि आप जानते हैं
कि ये भर्ती में किसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में जो है हमें उस पर प्रयास करना है। तो हमें इन पोस्टों को बढ़ाकर 51,000, कम से कम 51,000 पोस्ट होनी चाहिए, इसकी हमें यहाँ पर मांग करनी है। क्लियर है? कम से कम 51,000 ये मांग हमारी होनी चाहिए। तो जो हम मांग रख रहे हैं कि जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच, और जो फर्जी लोग हैं उसको इस एग्ज़ाम से बाहर किया जाना चाहिए, और जो पोस्टें हैं वो कम से कम 51,000 होनी चाहिए। तो अगर पोस्टें आपकी 51,000 हो जाती हैं तो आप जानते हैं कि अगर प्रेफरेंस दे भी दिया जाएगा तो भी ज़्यादा संख्या में जिनको प्रेफरेंस नहीं मिला है वो इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। क्लियर है? और नहीं भी मिलता है तो भी ज़्यादा संख्या में लोग सिलेक्ट होंगे। तो दोनों चीज़ों में आपको फ़ायदा होने वाला है, अगर प्रेफरेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और ये तभी पॉसिबल है जब पोस्टें बढ़कर आपकी ज़्यादा होंगी। क्लियर है? तो हमें प्रयास करना है 51,000 पोस्टों का। तो इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक तो सीबीआई जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और दूसरा 51,000 पोस्ट हैं। तो 51,000 पोस्ट का जो हम लोग ट्विटर अभियान चला रहे हैं, आप लोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते हैं। और प्रयास करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पोस्ट नहीं भी बढ़ती है तो आप कुछ कर तो सकते नहीं है उसमें, लेकिन जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तब तक हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। और हो सकता है 1% चांस हो सफल होने के और 99% हो हमारे फेल होने के। तो हमें इस 1% को 100% में बदलने की कोशिश करना है कि हम 100% इसमें सफल होना चाहते। क्लियर है? तो जो हमारा ट्विटर अभियान है, अगला हम ट्विटर अभियान चलाने वाले हैं, उसकी डेट आप यहाँ पर नोट कर लें, 5 मई शाम 5 बजे। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कमेंट करें, ट्वीट करें यहाँ पर। और अगर आप ट्वीट नहीं कर पाते हैं तो आप हम लोग जो ट्वीट करते हैं उसको आप खाली रीट्वीट कर दें। हम लोग का जो ट्विटर अकाउंट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हम लोग लिंक, जो वीडियो आप देख रहे होंगे ट्विटर अभियान के, उसमें लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही ट्वीट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको खाली रीट्वीट कर दें तो भी बात वही होती है। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएँ आप लोग, जिससे वो इसके सपोर्ट में आएँ और हम इस 51,000 पोस्ट बढ़वाने में सफल रहें, जिससे सभी लोग जो भी इस एग्ज़ाम में बैठे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो सके। अदरवाइज 5-10 हज़ार पोस्टें होंगी तो प्रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, 5-10 हज़ार ही सिलेक्ट होंगे, और एक कोई बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं है 10 साल के बाद। तो कम से कम 51,000 हमारी मांग होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियो शेयर करें जिससे वो इस चीज़ को समझ पाएँ। और तारीख और डेट आपको, मतलब जो डेट है और समय है उसको याद रखना है, 5 मई शाम 5 बजे। जो भी यूट्यूब चैनल वाले इस चीज़ को सपोर्ट करते वो लोग भी इसमें आगे आएँ, जिससे ज़्यादातर लोगों के पास बात हमारी पहुँच सके और वो इस चीज़ों को समझ पाएँ। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें आपको? तो आप बहकावे में ना आएँ कि प्राथमिकता किसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप इन बातों को क्लियर रखें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।